अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये टेस्ट वीडियो आपको इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस देने जा रही है। वो प्रैक्टिस जो हर स्टूडेंट को ज़रूरत होती है। हम आज उन ग्रामर पॉइंट्स को कवर करेंगे जो हर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, ये वीडियो लास्ट तक देखो। अगर तुम इस टेस्ट से बिना एक भी गलती के निकल गए तो तुम सच में जीनियस हो। इस टेस्ट में वो ग्रामर पॉइंट्स भी शामिल है जो किसी भी इंग्लिश एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। शुरू करने से पहले एक सोचने वाली बात है, तुम क्या सोचते हो प्रैक्टिस टेस्ट लेना क्यों जरूरी होता है? प्रैक्टिस टेस्ट लेना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम समझ सके कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन असल इंग्लिश तुम्हारी तब इम्प्रूव होगी जब तुम कोई इन्फॉर्मेशन सीखो और बाद में तुम उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करते हो। अब चलो टेस्ट शुरू करते हैं। इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना स्कोर साथ साथ नोट करते चलो। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उन 4 वर्ड से जहाँ स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो वर्ड्स है सिंस, फॉर, अगो और इन वर्ड्स को इग्नोर मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें 4 सेंटेंसेस दूंगा और तुम्हें हर वर्ड एक दफा यूज करना होगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है वी हैव बीन मैरिड डैश 5 years। सेकंड है वी गॉट मैरिड 5 years डैश। तीसरा है वी गॉट मैरिड डैश जून। और नंबर 4 है वी हैव बीन मैरिड डैश 2024। अब 5 सेकंड लो या पॉज बटन दबाओ अगर तुम्हें ज्यादा वक्त चाहिए। अब देखते हैं आंसर्स। नंबर 1 है फॉर। हम फॉर यूज करते हैं जब हम टाइम ड्यूरेशन बताते हैं कि कितने देर के लिए कोई काम चल रहा है। जैसे वी हैव बीन मैरिड फॉर 5 years, हम 5 साल से शादीशुदा हैं। अब नंबर 2 अगो। ये पास्ट सिंपल टेंस के साथ यूज होता है जब हम बताना चाहते हैं कि कोई काम कितने टाइम पहले हुआ था। जैसे वी गॉट मैरिड 5 years अगो। अगो अक्सर सेंटेंस के एंड में आता है। नंबर 3 है इन। हम इन यूज करते हैं जब हम बताते हैं कि कोई काम किसी पीरियड के दौरान हुआ था। फॉर एग्जाम्पल वी गॉट मैरिड इन जून। हमारी एक दिन शादी हुई थी जो कि जून के महीने में आता है। और नंबर 4 है सिंस। ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है किसी भी एक्शन का जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है। जैसे वी हैव बीन मैरिड सिंस 2024। हमारी 2024 में शादी हुई थी जो अब तक चल रही है। सिंस ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होता है। अब चलो एक छोटा सा मिनी टेक्स्ट ट्राई करते हैं। तुम्हें इन्हीं वर्ड्स को सही जगह पर लगाना है। वी हैव लिव्ड इन कराची डैश द लेट 1990s, मीनिंग वी हैव बीन हियर डैश ऑलमोस्ट 30 years. I think we moved here dash 1998, which feels such a long time dash. अब 5 सेकंड्स लो और करेक्ट वर्ड्स लिखो। तुम्हारा आंसर होना चाहिए सिंस, फॉर, इन, अगो। अगर तुमने चारों ब्लैंक्स सही भरे तो वेल डन। अब अगला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है। कंप्लीट द गैप्स विद फॉर, इन, बाय और नथिंग। अगर तुम्हें लगता है कोई वर्ड की जरूरत नहीं तो तुम उसे खाली छोड़ दो। रेडी? आई वेंट टू लाहौर डैश लास्ट ईयर। इसका सही जवाब है हमें इसमें कोई प्रपोजिशन जैसे इन या और कोई नहीं चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ इन लास्ट ईयर, लेकिन ये गलत है। जब हम लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी जैसे वर्ड्स यूज करते हैं तो हमें इन या कोई और प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, दिस मॉर्निंग, एवरी डे, इनमें हमें और कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती। अब एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? वी वेटेड ड्यूरिंग हाफ एन आवर। नहीं, ये गलत है। सही सेंटेंस है वी वेटेड फॉर हाफ एन आवर। वी वेटेड फॉर हाफ एन आवर। हम फॉर यूज करते हैं जब हम ड्यूरेशन बताते हैं कि कोई काम कितनी देर तक चला। ड्यूरिंग तब यूज होता है जब हम बताते हैं कि कोई चीज किसी पीरियड के अंदर हुई, लेकिन नंबर्स के साथ नहीं। जैसे अहमद कॉल ड्यूरिंग अ फिल्म, मतलब जब फिल्म चल रही थी तब कॉल आया। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द समर वी स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम आउटसाइड। तो याद रखो नंबर्स या लेंथ ऑफ टाइम के साथ और यूज होता है और पीरियड या इवेंट के साथ ड्यूरिंग। अब चलो प्रपोजिशन से थोड़ा दूर चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। अब हम एक छोटी सी डायलॉग देखने वाले हैं, तो ब्लैंक्स कंप्लीट करो इन वर्ड्स के साथ। एवर, नेवर और
येट। हमारा पहला सेंटेंस है हैव यू डैश बीन टू पेशावर। सेकंड है नो वी हैव डैश बीन देयर। अब 5 सेकंड लो और सोचो जवाब। सही जवाब है पहले ब्लैंक में एवर और दूसरे में नेवर। जैसे हैव यू एवर बीन टू पेशावर? नो वी हैव नेवर बीन देयर। हम एवर अक्सर क्वेश्चन में यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कभी भी, और नेवर आंसर में यूज होता है, मतलब कभी नहीं। हम कभी कभी कहते हैं हैव यू नेवर बीन टू पेशावर जब हमें ताज्जुब होता है कि किसी ने कभी विजिट नहीं किया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन नहीं होते। और याद रखो, हम कभी नहीं कहते नो आई हैव एवर बीन देयर, ये गलत है। मैं बहुत लोगों को ये मिस्टेक करते सुनता हूँ। ये एवर और नेवर इंग्लिश के बहुत कॉमन एडवर्ब्स हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से सीखना चाहिए। चलो कुछ और एडवर्ब्स देखते हैं। ऑलरेडी, जस्ट, स्टिल और येट। इन सब को एक दफा यूज करना है। नंबर 1, हैज अली अराइव्ड डैश। नंबर 2, नो आई हैव डैश सेंट हिम अ टेक्स्ट बट it has not been delivered. Number 3, maybe he is dash on YouTube. Number 4, he is dash 10 minutes late. I hope he gets here soon. 5 सेकंड लो और फिल करो। चलो अब आंसर्स देखते हैं। पहले ब्लैंक में yet आएगा। Has Ali arrived yet? Yet क्वेश्चन में यूज होता है जब हम पूछते हैं कि कोई काम अब तक हुआ है या नहीं। ये नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होता है। दूसरे ब्लैंक में जस्ट, आई हैव जस्ट सेंड हिम टेक्स्ट। जस्ट बताता है कि कोई काम अभी अभी हुआ है। तीसरे ब्लैंक में स्टिल आएगा। मे बी ही स्टिल ऑन यूट्यूब। स्टिल का मतलब है कोई चीज अभी भी चल रही है। और आखिरी ब्लैंक में ऑलरेडी, ही इज ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट। ऑलरेडी बताता है कि कोई काम एक्सपेक्टेड टाइम से पहले या उस वक्त तक हो चुका है। अब बताओ तुम्हारा स्कोर कैसे जा रहा है। चलो अब टॉपिक चेंज करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ बी, इज, आर प्रेजेंट टेंस में। रेडी? नंबर 1, डैश एवरीवन हियर। नंबर 2, नो some people dash still missing। अब इसका आंसर है is everyone here? No, some people are still missing। याद रखो, indefinite pronouns जैसे everyone, someone, no one, anyone के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे everyone is happy, someone is knocking। और वन के बजाय हम बॉडी भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग सेम रहता है, जैसे somebody, anybody, nobody, एवरीबडी। याद रखो, बॉडी ज्यादा स्पीच में आता है, वन राइटिंग में ज्यादा कॉमन है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में एवरीथिंग और नथिंग भी शामिल है, और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग लुक्स गुड। लेकिन जब हम पीपल बोलते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है, पीपल आर। कभी पीपल इज मत कहना। मैं जानता हूँ कुछ लैंग्वेज में पीपल सिंगुलर होता है, लेकिन इंग्लिश में पीपल आर होता है। अब अगले सेक्शन में एक इवेंट के बारे में बात करते हैं जिसे पॉटलॉक कहते हैं, जहाँ हर कोई अपना डिश शेयर करने के लिए लाता है। सेंटेंस कंप्लीट करो। एक वर्ड्स पर ब्लैंक और ऑप्शंस है इज, इट्स, वंस, देयर। नंबर 1, everyone brings dash own dish to share. Number 2, everything has dash own label with the name of the dish। इसका आंसर है everyone bring their own dish to share. Everything has its own label with the name of the dish। लोग अक्सर पहले सेंटेंस में गलती करते हैं, वो his लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम everyone, someone, anyone, no one जैसे वर्ड्स यूज करते हैं तो उनके लिए हम they, them, their ये सब यूज करते हैं। ये सिंगुलर पर्सन को रेफर करते हैं जनरल सेंस में। और जब हम एवरीथिंग या नथिंग के लिए बात करते हैं तो हम इट या इट्स यूज करते हैं। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। ब्लैंक्स फिल करो करेक्ट प्रोनाउंस से। नंबर 1, इफ एनीवन कॉल्स टेल डैश आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। नंबर 2, आई heard something fall, can you check what dash was। नंबर 3, इनके आंसर्स है पहले ब्लैंक में them, if anyone calls tell them I will be back in 10 minutes। it, I heard something fall, can you check what it was। तीसरे में they, nobody knew where they were supposed to go। perfect। अब रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। सोचो ये सेंटेंस कैसे कंप्लीट करोगे। The two teams congratulated dash at the end of the match। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, each other
या themselves। दोनों टेक्निकली सही है लेकिन मीनिंग अलग है। अगर तुम each other यूज करते हो इसका मतलब है टीम ए ने टीम बी को कंग्रेचुलेट किया और टीम बी ने टीम ए को। लेकिन अगर तुम themselves यूज करते हो तो मतलब होता है हर टीम ने अपने खिलाड़ियों को ही कंग्रेचुलेट किया। देखा, मीनिंग चेंज हो गया। तो ये छोटी सी चॉइस कभी कभी सेंटेंस का मतलब बदल देती है। अब प्रोनाउंस के साथ थोड़ा और चलते हैं। देखो ये सेंटेंस, डू यू नो अ शॉप दैट सेल्स अ गुड क्रिकेट किट? आई नीड टू बाय डैश। ऑप्शंस हैं इट, वन, देम। अब सही जवाब है वन। आई नीड टू बाय वन। हम वन यूज करते हैं जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रिपीट नहीं करना चाहते। जैसे हम यहाँ स्पेसिफिक क्रिकेट किट की बात नहीं कर रहे हैं, बस एक किट चाहिए इसलिए हम वन कहते हैं, ना कि इट या देम। अब अगर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन होगा तो क्या होगा? वेयर कैन आई गेट गुड ब्रेड? आई नीड टू बाय डैश। अब इसका आंसर है सम। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम सम यूज करते हैं। चलो सम के साथ एक और चीज देखते हैं, कब हमें ऑफ लगानी चाहिए, क्या हर दफा लगती है या नहीं। देखो ये दो सेंटेंसेस, सम डैश जोक्स वर रियली फनी। नंबर टू, सम डैश देम वर रियली फनी। पहले वाले में ऑफ नहीं आता, दूसरे वाले में ऑफ जरूरी है। सम ऑफ देम वर रियली फनी। तो रूल याद रखो, जब सम, मोस्ट, मेनी के बाद प्रोनाउन आता है जैसे देम, अस, यू, तो हम ऑफ लगाते हैं। अब एक और क्वेश्चन सेम ग्रामर पॉइंट पे। नंबर वन, मोस्ट डैश पीपल लव केक। नंबर टू, मोस्ट डैश द केक इज गॉन। कहाँ ऑफ चाहिए बताओ? दूसरे में, मोस्ट ऑफ द केक इज गॉन। हम ऑफ यूज करते हैं डिटर्मिनर्स के साथ जैसे द, दिस, माई, दैट, दीज। एग्जाम्पल्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेनी ऑफ दीज बुक्स। बस यही लॉजिक है। अब लास्ट पार्ट, टीचिंग खत्म करने से पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिंस, फॉर, गो, इनका यूज टाइम के साथ कैसे होता है? ड्यूरिंग और फॉर में फर्क क्या है? एवर, नेवर, येट, ऑलरेडी, स्टिल, जस्ट। एडवर्ब्स का सही यूज बी फॉर्म्स, इज, आर के साथ सिंगुलर और प्लूरल का रूल। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद वर्ब सिंगुलर क्यों होता है और रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस